राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद छठवें दिन मनाई जाने वाली छठ पूजा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सभी जानते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद छठवें दिन छठ पूजा की जाती है, जिसमें सूर्य, कुआं और छठ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इसी दिन छठ माता नवजात शिशु की आने वाली पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, अर्थात उस बच्चे का भाग्य लिखती हैं। और यह भी उतना ही अटल सत्य है कि छठ माता का लिखा कोई भी भगवान नहीं बदल सकता। इसी परंपरा को मानते हुए हर साल कान्हा के जन्मदिन के बाद उनका छठी पूजन किया जाता है। जन्माष्टमी की तरह ही बाल गोपाल की छठी का पूजन करना भी बेहद जरूरी है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बच्चे के जन्म के 6 दिनों के बाद षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। षष्ठी देवी की कृपा से शिशु को खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा आराधना से नवजात को कोई आँच नहीं आती। छठी पर नवजात शिशु को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली छठी सुबह स्नान आदि करें, फिर कान्हा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान करवाकर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर श्री कृष्ण का अभिषेक करें। उन्हें नए पीले वस्त्र पहनाएं, फिर भगवान को चंदन का टीका लगाकर विधिवत उनका श्रृंगार करें। भगवान को धूप दीपक अर्पित करें। बाल गोपाल का प्रिय भोग माखन मिश्री का प्रसाद होता है, वह भगवान को अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम चुनकर उसी नाम से भगवान को बुलाएं। मान्यता है कि इस दिन घर में कढ़ी चावल बनाना बहुत ही शुभ होता है, इसीलिए आप छठी वाले दिन कढ़ी चावल जरूर बनाएं। जो भक्त किसी कारण से जन्माष्टमी व्रत पूजन में शामिल नहीं हो पाए, वो श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वे लोग कान्हा की छठी पर उनकी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें जन्माष्टमी और छठी दोनों की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोहमाया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। कृष्ण के 6 दिन पूरे होने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चों के मरने की सूचना सुनी तो वो घबरा गई। इसके बाद यशोदा ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका माता ही छठी माता हैं। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसीलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। अभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता की छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा है। बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए किया जाता है। ये बात हर कोई जानना चाहेगा कि बात कन्हैया के जन्म के पश्चात की है। बड़ा ही मनोरम समय था। हर तरफ संगीत और बधाई के गीत बज रहे थे। सारा नंदगांव फूलों से सजा हुआ था। हो भी क्यों ना, आज कान्हा का छठा दिन जो था। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।